महाभारत काल में जिस तरह से वीर अभिमन्यु, सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धा हुए थे, इन योद्धाओं के सामने कोई नहीं टिक पाता था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत काल में कुछ योद्धा ऐसे भी हुए हैं जिन्हें परास्त करना नामुमकिन था, और वे योद्धा बूढ़े भी थे। आखिर कौन थे वे बूढ़े योद्धा, बताएंगे आज इसकी वीडियो में। कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहालिक राजा प्रतीप के 3 पुत्र हुए, शांतनु, देवापी तथा वीर बहालिक। इनमें से देवापी अपनी मन की इच्छा से शांति की खोज में वन को चले गए। इसीलिए शांतनु ने और बहालिक ने इस पृथ्वी का राज्य स्वीकार किया। बहालिक अपनी माता की इच्छा से राज्य को संभालने लगे। इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को राजगद्दी मिली। भीष्म पितामह के अनुसार बहालिक अतिरथी के श्रेणी में आते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके कुरुक्षेत्री भीम तथा शिखंडी के साथ भीषण युद्ध हुए। युद्ध के 14वें दिन बहालिक ने सेना बिंदु का वध कर दिया था। जब सात्विकी ने बहालिक के पुत्र सोमदत्त को पराजित कर दिया था, तो उस समय बहालिक क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की सहायता के लिए उसकी ओर दौड़े, परंतु रास्ते में बहालिक को भीम ने रोक लिया। बहालिक ने एक शक्तिशाली बाण के द्वारा भीम को पराजित कर दिया, परंतु जैसे ही भीम चैतन्य हुए, उन्होंने गदा के प्रहार से उनके सर पर वार कर दिया, जिनसे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। भगदत्त नरकासुर पुत्र भगदत्त प्राव ज्योतिषपुर के राजा थे। हालांकि वो राजा पांडु और इंद्रदेव के बहुत ही शक्तिशाली मित्र थे, पर उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, और इसका मुख्य कारण श्री कृष्ण के साथ उनकी मित्रता नहीं बल्कि शत्रुता थी। हाथी पे सवार होकर युद्ध करने में वो निपुण थे। उनके शक्तिशाली हाथी का नाम सुप्रतीक था, और वह साधारण हाथी नहीं बल्कि देवराज इंद्र के हाथी अरावत हाथी की तरह ही था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र था, जिसका उपयोग उन्होंने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था, और वह अस्त्र एक माला में बदलकर श्री कृष्ण के गले में जा गिरा। इसके उपरांत वे अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध तक तो वह बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, परंतु उनका प्रदर्शन कौरवों तथा पांडवों के कई योद्धाओं से अच्छा था। पितामह भीष्म, देवदत्त भीष्म ने दैत्यराज शुक्राचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जयवंत, सनंद तथा परशुराम जी से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने पिता शांतनु की मृत्यु के उपरांत भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। काशी राज की 3 कन्याओं को उनके ही स्वयंवर से उठा लिया था, और वहां उपस्थित सभी राजाओं को, योद्धाओं को परास्त कर दिया था। अपने ही गुरु परशुराम जी को पराजय स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा पराक्रम था भीष्म जी का। कुरुक्षेत्र युद्ध आते तक तो वह विशेष रूप से वृद्ध हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के कुछ बहुत ही ज्यादा वृद्ध योद्धा, जिन्हें हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ था। तो दोस्तों, दीजिए हमें इजाजत। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी धार्मिक और पौराणिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।